हेलो एवरीवन, दिस इज यूजाद वाचिंग कैमस एकेडमी। सो बच्चों, हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के डिफरेंसेस के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वाले प्लेलिस्ट में जाएगा मेरे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। और हाँ, अगर आप नए हैं तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है कि डिफरेंस देखने वाले हैं बिटवीन किसके किसके बीच में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे अगर मैं इसी का मतलब थोड़ा सा आपको बताऊं तो जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरो, इतने का मतलब अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर की बात हो रही है। माइक्रोस्पोर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? माइक्रोस्पोर की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद जेनेसिस की बात आती है, तो जेनेसिस का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो, बायो में मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेसिस का मतलब आपको मिलता है कि फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का। क्या हो रहा है भाई? फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। इन द सेम वे अगर हम इधर देखें तो मेगास्पोर मिल जाएगा हमें, है ना। मेगास्पोरो मतलब मेगास्पोर के बारे में बात हो रही है, मेगास्पोर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब वापस से क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा है ये टॉपिक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं और डायग्राम्स भी हैं जिसके थ्रू आपको समझना है अच्छे से, ठीक है ना। देखिए डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट में ही लिखा है कि इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल। ठीक है, होता क्या है कि अगर हम डायग्राम में थोड़ा सा इधर देखें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो जो हमारा एंथर है उसका सेक्शन बना हुआ है। और अगर आपने एंथर देखा होगा तो मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एंथर जो हमारा होता है एक फिलामेंट होता है और इसमें एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये वाला है एंथर। ठीक है, इसी एंथर को सपोज ऐसे कट किया गया है, ठीक है। तो जब ऐसे कट किया गया तो ये सेक्शन सामने वाला जो आपको नजर आ जाता है, ये वाला सेक्शन क्या है, ये आपको सामने नजर आ जाता है। अब इसमें क्या है, आपको स्पोरेंजिया मिलते हैं, स्पोरेंजियम जिसे कहते हैं या फिर स्पोरेंजिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 स्पोरेंजिया होते हैं। एक ये वाला हो गया, कैविटी या सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, उसमें जिसमें स्पोर बनते हैं या फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं, उन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। अब क्योंकि माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियली कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं बच्चे, उन टिश्यूज को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर या माइक्रो, सिंपली अगर हम कह दें तो स्पोरोजेनस टिश्यूज कह देंगे। तो स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एक तरह से, अनडिफरेंशिएशन मतलब ये सब के सब एक जैसा ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कोई सेल अलग से है या कुछ किसी को अलग फंक्शन करना है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की तरह होते हैं। नाउ इन्हीं में से कुछ सेल्स में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ बात करें डिफरेंशिएशन की, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब अब यहाँ पे मैं लिख दूं या फिर मैं ऐसे करके लिख दूं। डिफरेंशिएशन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होने वाला है। क्या होने वाला है? माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है। तो जब यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हुआ इनमें, तो यहाँ पे एक सेल बनती है बच्चे, और वो सेल आपकी जो होती है वो कौन सी होती है, एम एम सी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। और जिसकी प्लॉइडी जो होती है, क्योंकि माइटोसिस हुई है तो यहाँ पे जो प्लॉइडी है वो स्टिल रिमेन 2n, जैसे प्लांट की प्लॉइडी है वैसे ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आगे, तो अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेशन, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर बनेंगे कैसे, पॉलन मदर सेल से। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, देखिए
हो क्या रहा है कि यहाँ पे इनिशियली 2 सेल्स बन रहे हैं, सपोज ऐसे 2 सेल्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवीजन इन्वॉल्व हुआ है, अब वो ऊपर वाला था, इसको आप ऊपर वाले में समझेंगे ना, माइटोटिक। नीचे वाले की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, M1 यानी मियोसिस फर्स्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट होने वाला है, तो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट इज कंसीडर्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन की तरह बिहेव करता है ये। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 2 सेल बनने के बाद यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, यानी इसकी प्लॉइडी भी n हो जाएगी और इसकी प्लॉइडी भी कैसे हो जाएगी बच्चे, n हो जाएगी। अब देखो मियोसिस होने की वजह से ऐसा हुआ है, आपको पता है कि मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट हो चुका है, अभी सेकंड की बारी आती है। सेकंड की बारी आती है तो जब हम बात करेंगे M2 यानी मियोसिस सेकंड हुई है, तो मियोसिस सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर ये दोनों हैं, ये दोनों डिवाइड होके इन्होंने 2 सेल्स और बना रखी है ना। तो टोटल जो सेल बन गई हैं वो 4 सेल्स बन गई हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, ठीक है। इनिशियली ये जुड़े हुए होते हैं, जब अभी अनमेच्योर फॉर्म में रहते हैं तो इनिशियली कैसे होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है बच्चा। माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे आपको समझना है कि इन्हें हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे पीछे भी लिखी थी, अगर हम देखें तो हम क्या कह रहे थे कि इस प्रोसेस में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि अभी ये पॉलिन बने नहीं थे, हालांकि आप कह सकते हो इन अ वे क्योंकि वो पॉलिन ग्रेन ही बनते हैं अल्टीमेटली जाके, इसीलिए वहां पे और लगा हुआ है। तो इसी को हम पॉलिन मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर कहें या फिर पॉलिन मदर कहें, ठीक है। स्पेशली क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन की वजह से हम पॉलिन मदर सेल कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें था कि दूसरा पॉइंट ये था कि इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने वहां डायग्राम में बताया वो यहाँ पे क्या है। इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ पॉलन सैक या फिर उसे पॉलन सैक कहेंगे ऑफ एन एंथर, एंथर में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेगास्पोर की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो इसमें इधर भी देखना पड़ेगा हमें। मेगास्पोर की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड मेगास्पोर। वापस से आप थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा अपने दिमाग को कि यहाँ पे बात हो रही है हैप्लॉइड और यहाँ पे मदर स्पोर मदर सेल है जो है वो कैसी है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, वो 2n है यानी डिप्लॉइड है, ठीक है। यानी सेम प्रोसेस होने वाला है वहां पे भी ऑलमोस्ट, मियोसिस मतलब इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। आगे देखेंगे इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल अभी देखेंगे हम लोग, आपने फ्लोर अगर देखा होगा, फ्लोर पढ़ा होगा, तो ओव्यूल में जो हमारा न्यूक्लियस का रीजन होता है, उस न्यूक्लियस के रीजन में कुछ न्यूक्लियर सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं एंड दे आर गोइंग टू बिकम अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और फिर वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है और वहां पे आ जाता है ये कहाँ पे होता है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को फिलहाल कहते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये जो एरिया है, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, फिलहाल इसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग वहां पे रीडिंग वाले पैराग्राफ पे चलेंगे। आपको अगर याद हो तो आपने अगर ओवरी देखी होगी तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ऐसे करके ओवरी देखी होगी। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, बहुत इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि हमें मेन फोकस इधर वाला पोर्शन है जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर जो है सपोज ऐसे बन रहा है, ये आपके इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे रहता है और बीच में आपको ये रीजन मिल जाता है। तो अगर इसे दूसरे कलर से हम हाईलाइट करने की कोशिश करें, इसमें नेमिंग करने की कोशिश करें, तो हम लोग देखते हैं जो ये वाला पार्ट है इसे हम चैलेजा या चैलेजल एंड कहते हैं। इधर वाला पार्ट जो है वो होता है माइक्रो पाइल वाला रीजन, आपको याद होगा। यहाँ पे फ्यूनिकल मिल जाता है जहाँ से ओव्यूल से जुड़ा होता है, मतलब ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है।
हाइलम वाला पार्ट मिल जाता है, ये स्टॉक वाला पार्ट, सारी चीज़ें अब देखो इसमें बतानी पड़ रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइलम मिल जाता है, ये आपके साइड वाले इंटेगुमेंट मिल जाते हैं, इंटेगुमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो बीच का रीजन ये वाला बचता है, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और यही सेल्स, ये रीजन जो हमारा है वो न्यूसेलस वाला रीजन होता है। कौन सा वाला? न्यूसेलस वाला रीजन होता है। और इसी न्यूसेलस जो सेल्स होती हैं, इन्हीं में से कुछ सेल्स, अब यहाँ पे आते हैं वापस से दूसरे वाले डायग्राम पे जो हमारा पहले से बन रखा है, इन्हीं न्यूसेलर सेल्स में से आपकी जो कुछ सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाती हैं? मेगास्पोर मदर सेल बना रही होती है। क्या बनाएगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी। और बाकी की जो न्यूसेलर सेल्स होंगी, दे आर गोइंग टू हेल्प इट, है ना, उसको हेल्प करेंगे ग्रो करने में और मेगास्पोर बनाने में। तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बन गई है। अब आप ये सोचिए कि कैसे बनी होगी, तो वापस से वही वाला हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई न्यूसेलर सेल है, ठीक है, बहुत सारी हैं न्यूसेलर सेल्स ऐसे करके, तो जो न्यूसेलर सेल्स में से माइटोटिक डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, और ये बन गया आपका एक, अगर सिंपली समझाने की कोशिश करें, ये बन गया आपका एक मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, और मेगास्पोर मदर सेल वापस से फिर क्या करेगी? वही जो पहले हुआ था, M1 करेगा, और M1 करने के बाद, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, दो सेल बन जाएंगी, दोनों सेल्स आपकी जो होंगी इनिशियल स्टेज में, है ना, फिर ये दोनों सेल्स डिवाइड होंगी और इनसे दो और सेल बन जाएंगी, यानी टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी वो 4 सेल बन जाएंगी। यहाँ पे फाइनली हमको वापस से वही सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये वाली n होंगी, ये वाला जो प्लॉइडी होगा वो 2n होगा, और यहाँ पे जो प्लॉइडी होगा यानी जो न्यूसेलर सेल्स होंगी उनकी तो 2n होती है, और यहाँ पे जो मेगास्पोर आपके बन जाएंगे, मेगास्पोर। ट्विस्ट बस इतना सा है ट्विस्ट बस इतना सा है कि यहाँ पे जो टोटल 4 सेल्स बनते हैं, इनमें से 3 जो मेगास्पोर सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, ये ग्रो नहीं करते हैं, एंड ओनली वन इज गोइंग टू सर्वाइव एंड टू बिकम अ फुली फंक्शनल मेगास्पोर। एक ही सिंगल जो है मेगास्पोर बनता है, वाइल इन केस ऑफ, आपने देखा कि जब हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे थे तो वहां पे चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर थे वो फुली फंक्शनल थे, और अच्छे से वहां पे कोई बात तो बताई नहीं मैंने, है ना। नाउ तो अब इसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मेगास्पोर बन गया, कौन सी डिवीजन से बना होगा? माइटोसिस से बना होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा। अब इसमें वापस से मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मेगास्पोर डायड बन गए हैं, यानी 2 सेल बन गई हैं, यहाँ पे एक ये सेल है और एक ये सेल है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो सेल्स आपके डिवाइड हो रही हैं, है ना, कुछ छोटी और कुछ बड़ी हो रही हैं, देयर आर सम सेल्स विच आर गोइंग टू डिजेनरेट, इसी वजह से उनमें अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी कम मिलता है उन्हें, और वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब 4 सेल फाइनली बन जाती हैं, जैसे इसके केस में यहाँ पे बताया था, 4 सेल जब फाइनली बन जाती हैं M1 और M2 पूरा होने के बाद, तो वो मेगास्पोर टेट्राड बना लेते हैं, सिमिलर जैसे माइक्रोस्पोर में था। और इन मेगास्पोर टेट्राड में से जो 3 हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। आप ये सोचिए कि ऊपर वाली 3 डिजेनरेट कर गई, ठीक है। यूजुअली जो ज्यादा धंसी हुई होती है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, है ना, वो डिजेनरेट नहीं करती है, और बाकी जो होती है वो डिजेनरेट कर जाती है, ठीक है। अब जब डिजेनरेशन हो गया, तो यहाँ पे अब डायग्राम है तो उसे कंप्लीट कर देंगे। डिजेनरेशन हो गया तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार और डिवाइड करेगा, मतलब, है ना। तो टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू रीअरेंज इन द सेल, इसी सेल में ये रीअरेंज होके और आपको बना देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियो सैक मिला बन जाता है। अब इसके बारे में तो क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोर मेगास्पोरजेनेसिस, तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एम्ब्रियो से एक बन जाता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे होते हैं, ठीक है।
ध्यान इतना देंगे बस। इसके बाद जब मेगास्पोर टेट्राड बन जाते हैं तो इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, फिर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से, जैसे कोकोनट के केस में होता है ना, यहाँ पे कई सारी न्यूक्लियस बनने लगते हैं। पहले एक बार डिवाइड हुआ न्यूक्लियस 2 बने, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और 8 होने के बाद ये रीअरेंज होते हैं। ठीक है, कुछ जो एक पोल की तरफ होते हैं, मतलब लाइक माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ, तो वो जो आपके होते हैं वो कहलाते हैं सिनर्जिट सेल्स। 3 होते हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिट होते हैं, और एक जो होता है वो आपकी एग सेल होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। 2 आपके सिनर्जिट सेल। अच्छा, इसी के पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन है ना फिलीफॉर्म ऑपरेटस का। और बीच में जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, या सेंट्रल सेल होती है जिसे आप कहते हो, और नीचे की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ पे फुली डेवलप्ड जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसको इस वाले डायग्राम में बगल वाले में दिखाया गया है। तो यही था आपका मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जेनेसिस। एक बार हम जल्दी से लाइनें देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था इन दोनों में। अब कुछ लाइनें यहाँ पे बची हैं, देखेंगे। देयर आर मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, एमएमसी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनने होते हैं, क्योंकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन या चांस ऑफ पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। वेल इन केस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जब बन रहा होता है, यानी जब मेगास्पोर मदर सेल बन रही होती है, तो वहां पे एक जब डेवलप होती है, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस से कोई एक सेल जो है वो डेवलप होगी, और वही मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, इन सम कंडीशन पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह हो जाती है जब, लेकिन यूजुअली जो है वो एक मेगास्पोर मदर सेल बनने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। इसके क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, आप देखिएगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये तो यहाँ पे दिया गया है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या मिलेंगे, 4 मेगा माइक्रोस्पोर मिलेंगे, वाइल इन केस ऑफ 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर टेट्राड। ये लीनियर टेट्राड में बनते हैं, जबकि यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है। ठीक है, इनका जो टेट्राड बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है, जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बनाया था टेट्राहेड्रल शेप में, जबकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनका जो टेट्राड बना था वो लीनियर शेप में बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे। ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल टेट्राड एज अ फंक्शनल, मतलब फंक्शनल भी होते हैं और अरेंज भी होते हैं। ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये बताया जा रहा है कि जो आपके फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो केवल एक ही होता है, और 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी बात मैंने पहले ही आपको बताई थी। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था कि द माइक्रोस्पोर गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है ऑब्वियस सी बात है वो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, अभी देखेंगे उसको हम। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है एनसीईआरटी वाला। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। देखो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन बनती है वो होता है मेल गैमेटोफाइट, और यहाँ पे जो एम्ब्रियो शैक बना है वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। गैमीट और गैमेटोफाइट में बहुत अंतर है ना, डिफरेंस है काफी ज्यादा। जैसे अब ये वाला डायग्राम आ जाता है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे था, ये वाला कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। ये वाला डायग्राम की बात करते हैं, जो अभी मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि आपने एम्ब्रियो सैक का तो डेवलपमेंट देख लिया, इसका डेवलपमेंट देखिए तो यहाँ पे आपके पास है माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो भी टेट्राहेड्रल शेप में है ना। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जब अलग अलग हो जाते हैं, सपोज कि ये वाला जो है आपका एक माइक्रोस्पोर है, तो यहाँ पे स्पेशली क्या होता है कि इसकी जो एक लेयर होती है एक्साइन, ठीक है, एक्साइन जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, काफी टफ होती है, और एक अंदर की तरफ लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कह रहे होते हैं। जो इंटाइन लेयर होती है, इंटाइन वाली लेयर जो होती है, वहाँ जो वो वेजिटेटिव मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, वो ग्रो भी कर सकती है, वो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प भी करती है। और एक्साइन जो है काफ़ी टफ एंड रफ होती है, वो कई सारे एसिड्स, कई सारी नेचुरल हैजार्ड से उससे बचने में मदद करती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ठीक है, होता क्या है कि अब ये जो
आपका पॉलन ग्रेन जो बन गया है ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन बन गया है अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, और फर्दर डेवलपमेंट में फ्री न्यूक्लियर पहले डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक छोटा बनता है एक बड़ा बनता है ना, और फिर जो एक अंदर वाला न्यूक्लियस होता है उसमें क्या बन साइटोकाइनेसिस हो जाती है, एंड साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे आपको दो सेल फाइनली नजर आने लगती हैं, एक छोटी सी सेल यहाँ पे फ्लोटिंग सेल, और एक बड़ी वाली सेल उसका न्यूक्लियस नजर आने लगता है। जो बड़ी वाली सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है, न्यूट्रिटिव सेल होती है, जो हेल्प करती है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में, और इस छोटी वाली सेल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है और डिवीजन में हेल्प करती है, जो आगे चल के मेल गैमीट बनाते हैं। तो ये होती है जेनरेटिव सेल। यही जेनरेटिव सेल जो होते हैं बेटा वो आगे चल के मेल गैमीट बनाते हैं और दो मेल गैमीट बनाते हैं। सपोज ये आपकी जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल, तो इसने आगे चल के दो मेल गैमीट बनाए हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये है आपके मेल गैमीट, आप ये कह सकते हो कि एक पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट बनते हैं, दो मेल गैमीट बनते हैं। जबकि आपने अभी देखा यहाँ पे कि एक एम्ब्रियो सैक में केवल एक ही एग सेल जो है आपको दिखेगा। ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है, डिफरेंस के नाम पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो यही तक था वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जो भी आपको मन करता है वो करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, गलत हुआ तो कुछ बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।